नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से कविता के बहाने पद को पढ़ेंगे। कविता के बहाने कविता कवि कुंवर नारायण जी ने लिखी है। कुंवर नारायण जी कविता को इन दिनों नामक काव्य संग्रह से लेते हैं। इस कविता में कवि एक कविता की यात्रा बताते हैं, जिसकी शुरुआत तो चिड़िया से होती है, फिर फूल तक जाती है और फिर बच्चों के साथ उसकी तुलना की जाती है। इसमें कुल 3 छंद हैं। पहला छंद, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया कविता के पंख लिया, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता की जो एक उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से अगर तुलना करें तो चिड़िया की उड़ान एक सीमित सीमा में है और उसे अपनी बंधन पता है। लेकिन कवि जब अपनी कविता लिखता है तो वह बाहर भीतर कुछ भी, आकाश तक ऊंचा, पाताल तक नीचे, कहीं भी वह कोई भी कविता लिखता है। उसकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची होती है। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में बस यही फर्क है कि चिड़िया जब उड़ती है तो वह अपनी सीमा में बंधकर उड़ती है, लेकिन कवि किसी सीमा में नहीं बंधा है। वह कविता में जो पंख लगाकर उड़ाता है उस पंख के बारे में चिड़िया को भी नहीं जानता, चिड़िया भी नहीं जानती। आगे कवि कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि जब फूल खिलता है तो सुबह को खिलता है और शाम को मुरझा भी जाता है। जो कल्पना शक्ति कवि अपनी कविता में लिखता है वह फूलों की तरह खिलती तो जरूर है। फूल खिलने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता के खिलने की सीमा नहीं होती। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित समय में फूल खिलते हैं और फिर उनका अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता का खिलना किसी समय पर निर्भर नहीं है, किसी उसकी समाप्ति नहीं होती है। इसीलिए कवि ने फूल से कविता की तुलना बताई है। अगला पद, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर उस घर, यह घर वह घर, सब घर एक एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि बच्चों के साथ कविता का मेल करते हैं और कहते हैं कि जैसे बच्चे कभी भी कुछ भी खेलने लग जाते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ कवि की भी कोई सीमा नहीं होती, वो कभी भी कुछ भी लिखने बैठता है, उसके मन में जो भी आता है वह समय के अनुसार न चल के अपने मन के अनुसार रचना कर देता है। बच्चे बिना किसी भेदभाव के घुल मिल कर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी कविता में सबको स्थान देता है, सबको कविता अपना लेती है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या मायने हैं। कवि कहते हैं कि भेदभाव, अंतर, अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना चाहिए। जैसे बच्चे खेल में ये घर वो घर, अमीर गरीब कुछ नहीं देखते, इसी तरह कविता में भी कवि कोई वर्ग निर्धारित नहीं करता। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। अगला प्रश्न, उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध है। चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है और कविता भी
हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कवि फूल खिलने की बात करता है, दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं। वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है। अगला प्रश्न, कविता और बच्चों को समानांतर रखने में क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चों को कवि ने समानांतर रखा है क्योंकि बच्चे भी खेलने कूदने में ना तो समय का ध्यान देते हैं, ना धर्म जाति संप्रदाय का ध्यान देते हैं, ना जगह और तरीकों का ध्यान देते हैं। वो कभी भी कोई भी खेल खेलने लग जाते हैं। इसी तरह कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में कोई जड़ चेतन अतीत वर्तमान कुछ दिखाई नहीं देता। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है और कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उसका जीवन अवधि असीमित होती है, वह कभी नहीं मुरझाती। इसलिए महकने के मायने कविता सदैव महकती रहती है। अगला और अंतिम प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि कोई भी रचना करते समय कवि कोई भारी भरकम समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। वो कोई दिखावा नहीं करते, अपनी बात को सहज और तार्किक रखते हैं, व्यवहारिक रखते हैं, ताकि आम लोगों की भावनाओं को समझा जा सके। आशा है आपको यह कविता के बहाने और इसकी व्याख्या के साथ प्रश्न उत्तर भी समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।